कूलॉम्स लॉ पढ़ना आपको यहाँ पे, ओके। उसके पहले आपको रिकॉल कर देते हैं जो भी चार्जेस होते हैं। जैसे आपने चार्जेस देखा है प्लस एंड प्लस चार्जेस, दोनों यहाँ पे क्या है, सिमिलर चार्जेस हैं। तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे। दोनों यहाँ पे प्लस चार्जेस गिवन है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर, यानी सिंपल से याद रखना है कि जब भी होंगे सिमिलर चार्जेस तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा वहाँ पे, ओके। और जब होते हैं डिफरेंट चार्जेस तो वहाँ पे होता है अट्रैक्शन, लाइक जस्ट प्लस एंड माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा, ओके। या फिर माइनस एंड माइनस होंगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये जस्ट याद रखना है यहाँ पे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, आपको पढ़ना है कूलॉम्स लॉ। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ चार्जेस गिवन है, एक यहाँ पे Q1 चार्ज गिवन है, ओके। जस्ट यहाँ पे Q2 चार्ज गिवन है, मतलब Q1 क्या है, प्लस चार्ज है, और Q2 क्या है, प्लस चार्ज है। तो इसमें क्या होगा, आप ये देखेंगे जो फर्स्ट चार्ज गिवन है यहाँ पे Q1 यहाँ पे जो सेकेंड चार्ज Q2 है उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे Q2 गिवन है यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो भी फोर्स डेवलप होगा Q2 पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, क्लियर, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा। यानी कि जो इसका डायरेक्शन होगा फोर्स, वो क्या होगा, Q2 से अलॉन्ग रहेगा। यानी इसको रिपेल करना है, मतलब यहाँ से क्या जाएगा आपका, ये आउटसाइड जाएगा, रिपेल करेगा। सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज Q1 है, इस चार्ज Q1 पर भी क्या होगा, जो कि यहाँ पे जो Q2 गिवन है ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। जब यहाँ भी सिमिलर चार्ज गिवन है, इसका मतलब क्या है कि जो इस Q1 पे फोर्स डेवलप होने वाला है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ये भी इसको रिपेल करेगा। जस्ट क्लियर। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो यहाँ पे F12 चार्ज है, ठीक है, F12 एंड F21, ये दोनों चार्ज आपके इक्वल होते हैं बट अपोजिट साइन, क्योंकि दोनों डायरेक्शन के अपोजिट है। जो गिवन है फर्स्ट चार्ज आपको जा रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और सेकंड फोर्स आपको इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों का यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लेकिन जो इनका यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, राइट, क्या रखना है, मैग्नीट्यूड, वो क्या है, इक्वल है फोर्सेस का, क्योंकि Q1 चार्जेस गिवन है, Q2, दोनों में चार्जेस सेम गिवन है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है दोनों का क्या रहेगा यहाँ पे, सेम होगा। लेकिन इनका डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी कि कितना हो जाएगा, F12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस F21 हो जाएगा। तो कूलॉम्स लॉ ने क्या कहा है कि जो भी आपका यहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ओके, फोर्स क्या रहेगा, अलॉन्ग लाइन ही रहेगा आपका, मतलब जो भी यहाँ पे जो सेंटर लाइन गिवन है यहाँ पे Q1 और Q2, जस्ट यहाँ देखना, ये Q1 गिवन है आपका यहाँ पे, ये Q2 गिवन है, तो इन दोनों को जो सेंटर होगा, सेंटर यानी कि जस्ट मिडिल पॉइंट हो जाएगा, इसको जब ज्वाइन करते हैं तो ऑलवेज क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो आपके इस लाइन के अलॉन्ग ही होगा, ओके। मतलब वो आपका इस लाइन पे ही फोर्स आपका रहेगा, हो सकता है आउटसाइड हो या फिर इनसाइड हो, बट इस लाइन के अलॉन्ग ही होने वाला है। क्लियर, कभी भी आपका फोर्स यहाँ पे ऐसा नहीं होगा या फिर ऐसा नहीं होगा यहाँ पे डायरेक्शन। आप लोग यहाँ पे नोट करना, स्टेटमेंट नोट करना, जो एग्जाम में लिखना आएगा, ठीक है। यदि एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ कूलॉम्स लॉ, तो आपको उसको ऐसे लिखना है। क्लियर, देखो यहाँ पे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या है, जैसे ये Q1 गिवन है और यहाँ पे Q2, ये 2 चार्जेस गिवन है, तो जो भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, क्या लिखा यहाँ पे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मीन्स जो F गिवन है यहाँ पे, F हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये ऐसा होता है, कूलॉम्स लॉ ने बोला हमें यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट आपका। एंड सेकंड दिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो इन दोनों बीच की डिस्टेंस R गिवन है उसके यहाँ पे कैसा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। जस्ट क्लियर, ये स्टेटमेंट है कूलॉम्स लॉ का यहाँ पे। इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r, let F be the electrostatic force between these two charges according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, ओके। तो आपने देखा यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे, एंड सेकंड हो जाएगा यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये स्टेटमेंट है कूलॉम्स लॉ का यहाँ पे। अब कंबाइन करना हमें, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड,
तो ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जस्ट क्लियर। और आपको मालूम होगा यहाँ पे कि जब भी हम क्या करते हैं किसी इक्वेशन में से इस प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डेवलप हो जाएगा कूलॉम्स लॉ से। क्लियर। वेयर K इज़ कांस्टेंट, K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जो डिपेंड करता है मीडियम पे। इसका मतलब क्या है कि K डिपेंड्स ऑन मीडियम, K डिपेंड्स ऑन मीडियम। यदि मीडियम चेंज होगा तो K की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर। अब मीडियम क्या होता है, तो मीडियम में आपका एयर हो सकता है, मीडियम में एयर हो सकता है, या फिर लिक्विड या ग्लास, ये मीडियम हो सकते हैं। तो इस मीडियम के हिसाब से जो K की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, की वैल्यू की यहाँ पे क्या आपका ये चेंज होता रहता है। ओके। तो फॉर एग्जांपल K इक्वल टू हम लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 N फॉर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपके याद रखना, K इक्वल टू कितना है यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये होती है फॉर एयर। यदि मीडियम हमारा कैसा एयर है, एयर हम बोल सकते हैं, या फिर मीडियम हमारा कैसा है, फ्री स्पेस है। ओके, फ्री स्पेस है, या फिर वैक्यूम है, या फिर वैक्यूम। उस केस में जो यहाँ पे K की वैल्यू गिवन होती है उसे हम लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके। आपने देखा कि F इक्वल टू होता है यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और K इक्वल टू नोट किया आप लोगों ने 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये K यूज़ किया आप लोगों ने फॉर एयर के लिए, फॉर एयर या फिर वैक्यूम। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो मीडियम है, ठीक है, मीडियम हमारा यहाँ पे क्या एयर नहीं है, वैक्यूम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे उस केस में क्या होता है कि जब हमारा मीडियम यहाँ पे एयर नहीं है तो हम उस केस में जो K है यहाँ पे हम इस K को नोट करते हैं F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम ये यूज़ करते हैं फोर्स वहाँ पे। ओके। कब, जब हमारा मीडियम यहाँ पे क्या है, एयर नहीं है, राइट। मीडियम यहाँ पे एयर नहीं है, कुछ और मीडियम के यहाँ पे हमारा, उस केस में हम यूज़ करते हैं F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो जस्ट याद रखना यहाँ पे एक वर्ड गिवन है एप्सिलॉन, मतलब यहाँ पे जो गिवन है आपका ये क्या ई नहीं है ये, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। क्लियर। इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और इससे कहते हैं परमिटिविटी, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। ओके। जब हमारा मीडियम यहाँ पे क्या चेंज होगा, मतलब मीडियम यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, या फिर मीडियम को क्या पर रहेगा, यहाँ पे एयर नहीं है, उस केस में हम जो यहाँ पे K यूज़ करते हैं तो K सोड लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर। आप कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये अलग से नोट करना। तो यहाँ पे जो लॉ फॉलो कर रहे हैं इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपने देखा कि जो भी हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज गिवन है, यहाँ पे Q1 Q2, उसके बीच डिस्टेंस कितनी R गिवन है, तो जो फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इनवर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे ये एक्सिस Y हो जाएगी, यहाँ पे एक्सिस X हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें हम डिस्टेंस R है आपका X में, और यहाँ पे फोर्स गिवन है, तो ग्राफ यहाँ पे कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा। ध्यान से देखना कि जैसे ये फोर्स यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। जैसे जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि जो इसका डिस्टेंस है यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये डिस्टेंस आपका यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे क्या फोर्स गिवन है ग्राफ पे। ओके। तो जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस मतलब हम R को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यस या नो, कि जैसे जैसे क्या करते हैं, R को हम यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं, क्या कर रहे हैं, R इंक्रीज़ कर रहे हैं, राइट। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यस या नो, ये कन्फर्म है यहाँ पे इस ग्राफ से। मतलब जो भी यहाँ पे
ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है यहाँ पे। इसका मतलब यही होता है कि हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, यदि हम इस आर को डिक्रीज करेंगे, आर क्या करेंगे यहाँ पे, डिक्रीज, तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखना है आप इसी में। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि जो इसकी डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे आर, ठीक है, हमने आर को यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। कितना कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, राइट। तो आपको बताना है यहाँ पे कि फोर्स यहाँ पे कितने टाइम्स यहाँ पे डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा, देखो अभी आपने जस्ट नोट किया, पहले नोट किया था कि F क्या होता है, F प्रोपोर्शनल गिवन है 1/r² गिवन है, राइट। और यहाँ पे जो गिवन है R यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स इंक्रीज किया, हमने इसको इंक्रीज किया 2 टाइम्स यहाँ पे। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फोर्स होगा यहाँ पे वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उसके स्क्वायर से क्या होगा, डिक्रीज होगा डिस्टेंस के, यानी 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। सेम ले एग्जाम्पल यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्या किया, आर को हाफ कर दिया। इस केस में क्या होगा, फोर्स हमारा यहाँ पे इंक्रीज करेगा। कितना कितना करेगा इंक्रीज, 4 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। अभी आपने जो यहाँ पे फोर्स देखा है वो किस में देखा था, स्केलर में देखा था। सिंपल F इक्वल टू आपने नोट किया था K Q1 Q2/r²। अब इसको हमको देखना है वेक्टर फॉर्म में देखना है, राइट। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये बना यहाँ पे एक्सिस, ये क्या हो गया, एक एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं Q1 है और इस प्लेस में क्या है, चार्ज Q2 है, राइट। और यहाँ पे O हो जाएगा और हमने इसको ज्वाइन किया यहाँ पे Q1। अब आप लोग को याद होगा क्लास 11 में आपने पढ़ा है पोजीशन वेक्टर पढ़ा हुआ है, यस या नो, पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर मतलब जो क्या करता है, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से उसकी क्या पोजीशन है उसको एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जिसे हम लेते हैं ओरिजिन से। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा R1 हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा यहाँ पे R2 हो जाएगा, राइट। और फिर इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है हमने उसको यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, ये इतना हो जाएगा। और दोनों यहाँ पे प्लस चार्ज हैं, राइट, दोनों क्या हैं, प्लस Q एंड प्लस Q हो जाएगा। इतना कन्फर्म, सब कुछ सेम रहेगा। जैसे चार्जेस गिवन है Q1 Q2 गिवन है, दोनों यहाँ पे सिमिलर चार्ज है। इसका मतलब इसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, रिपेल होगा तो जाएगा आउटसाइड जाएगा। किधर जाएगा, यहाँ से आउटसाइड। ये हो जाएगा यहाँ पे फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, F21 हो जाएगा। सेम Q1 पे क्या हो जाएगा, ये भी जाएगा आउटसाइड यहाँ पे, ये हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, F12 हो जाएगा। अब यहाँ देखना जो चार्ज गिवन है Q1 Q2, ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस कितना है, हमने इसको R ले लिया। अब इसको R लिखो, अपने क्या लिखते हैं, इसको हम मॉड R लिखते हैं। कितना, मॉड R, ओके। ये डिस्टेंस बिटवीन है Q1 एंड Q2 गिवन है यहाँ पे। अब हमें फाइंड करना है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो देखो जस्ट यहाँ पे पहले हम फाइंड करते हैं फोर्स F12। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कैसे निकालेंगे। फोर्स F12 लिखना है वेक्टर फॉर्म में, इक्वल टू, पहले क्या आता है, कांस्टेंट K आएगा, राइट। आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा हुआ है, F इक्वल टू K Q1 Q2/r², हाँ या ना, आपको ये मालूम है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ फोर्स फाइंड करेंगे F12 तो इसको भी क्या करेंगे, फोर्स आपको यहाँ यही होगा फॉर्मूला यहाँ पे। तो पहले कांस्टेंट कितना आ जाएगा, K आएगा, राइट। तो F1 कितना हो जाएगा, K, फिर चार्ज आएगा। चार्ज क्या गिवन है, Q1 Q2 गिवन है, तो चार्ज Q1 Q2, क्लियर। फिर अपॉन में क्या आएगा, R², कितना आएगा, R²। हम R को यहाँ पे लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे, ये हो गया R², राइट। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं स्क्रीन में, ये क्या है, ये केवल गिवन है मैग्नीट्यूड। हमें इसका यहाँ पे डायरेक्शन भी शो करना होगा, इस वेक्टर, इस फोर्स का यहाँ पे। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन शो करते हैं किसी भी क्वांटिटी में, क्लियर। हमें फाइंड करना है F12। तो यहाँ देखना सीन, यहाँ पे डायग्राम में देखना ध्यान से, ये क्या F12 गिवन है, मतलब कि जो इसका डायरेक्शन कैसा है, आपका डायरेक्शन ये गिवन है ऐसे यहाँ पे, मतलब जो डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे Q1 ये है, Q2 गिवन है यहाँ पे,
इस केस में जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा उसे हम यूज़ करेंगे R1 माइनस R2। हम इसको लिखेंगे यहाँ पे R1 माइनस R2 लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। इतना कन्फर्म? क्योंकि देखो हमें लिखना है F12 लिखना है, सिंपल से याद रखना। F12 मतलब क्या है, 1 माइनस 2 करना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा जब फोर्स यूज़ करेंगे F12। क्लियर? सेम यहाँ पे यूज़ करेंगे जैसे हम फोर्स हमारा क्या F21 है, तो F1 के लिए यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1। इस केस में हम लिखेंगे R को यहाँ पे R2 माइनस R1 जब फोर्स होगा F21। इतना कन्फर्म? तो हमें इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो हमने क्या कहा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ वेक्टर से। और आप सबने पढ़ा है यहाँ पे, जैसे वेक्टर ए गिवन है हमें, ठीक है, वेक्टर ए गिवन है, हमें इसका फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। उसे हम लिखते हैं ए कैप से। इस ए कैप को लिखते हैं वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए लिखते हैं। यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, ए कैप से उसको नोट करते हैं, इक्वल टू होता है वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए होता है। यहाँ हम फाइंड कर रहे हैं F12। तो आपने देखा यहाँ पे जो डिस्टेंस कितनी यहाँ पे R1 माइनस R2 गिवन है। तो इस केस में क्या होगा कि जो R1 गिवन है यहाँ पे, मतलब वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर, हम इसका फाइंड करेंगे कैप। कैप मीन्स होता है यूनिट वेक्टर, यानी उसका यहाँ पे डायरेक्शन क्या है वेक्टर का, वो फाइंड हो जाएगा इस ए कैप की सहायता से। अब अभी आपने देखा यहाँ पे हम ए कैप निकालते कैसे हैं, ए कैप निकालते हैं वेक्टर ए। देखो यहाँ पे ए कैप निकालते हैं वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, ऐसे निकालते हैं ए कैप यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इसका ए कैप निकालना है, राइट। तो जो यहाँ वेक्टर गिवन रहेगा यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ सब सेम रहेगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सेम रहेगा। और यहाँ पे निकालना है ए कैप, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए मतलब क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर गिवन है यहाँ पे, ये वेक्टर्स आ जाएगा। और अपॉन में इसका क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपॉन में इसका मॉड, R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉड हो जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अब जो यहाँ पे गिवन है इसका मॉड, ये मॉड मतलब क्या है, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट में सिंस मॉड R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या होगा, ये आपका मॉड R ही होगा। क्या होगा, मॉड R होगा। इतना कन्फर्म? मतलब जो इन दोनों का माइनस है क्या, मतलब आपका डिस्टेंस ही होगा वहाँ पे, जो डिस्टेंस R आएगा। इसका मतलब क्या करना है, हमें इस R की प्लेस में यहाँ पे इस मॉड R पे क्या करना है, हमें इसको प्लेस करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, हमें यहाँ प्लेस करना है R1 माइनस R2 का मॉड रखना है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में कितना दिया है R1 माइनस R2 वेक्टर गिवन है यहाँ पे, ये वेक्टर गिवन है, और अपॉन में दिया है मॉड R1 माइनस R2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि दोनों क्या यहाँ पे सेम दिख रहे हैं। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। स्क्वायर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्यूब। तो के Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर्स हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में कर देंगे यहाँ पे R1 माइनस R2 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड का क्यूब हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे फोर्स 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, हो गया कूलॉम्स लॉ यहाँ पे, ठीक है। इसे कहते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। ये F12 आ गया, ठीक है। ऐसे क्या निकालेंगे, सिमिलरली करेंगे F21 के लिए। किसके लिए, F21 के लिए। तो उसमें क्या चेंज हो जाएगा, जहाँ पे गिवन है R1 माइनस R2 वहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा, बस ये रहेगा यहाँ पे। तो लिखना है इसके बाद सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ये निकालना है। तो के सेम रहेगा यहाँ पे, Q1 Q2 भी सेम रहेगा। चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज आपका R पे आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है F21 गिवन है, तो क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 आ जाएगा अब यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे R2 माइनस R1 का यहाँ पे क्या आएगा, मॉड का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? तो इसे हमें यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करना था, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, मतलब इसकी क्या लिमिटेशन है, मतलब क्या रखना है कि कहाँ पे आपके ये कूलॉम्स लॉ यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट में लिखना है यहाँ पे एक्सटेंडेड चार्जेस। इसका मतलब क्या है यहाँ पे याद रखना है, यदि किसी सिस्टम में क्या है आपके चार्जेस कैसे हैं, एक्सटेंडेड हैं, यानी वहाँ पे आपको कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ यहाँ पे, तो हम इसको पढ़ रहे हैं ओनली फॉर
पॉइंट चार्जेस, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज गिवन है, ठीक है, एक चार्ज आपके यहाँ पे Q1 गिवन है जस्ट यहाँ पे, और सेकेंड चार्ज आपको यहाँ गिवन है Q2। ओके, समझना यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस है। क्या रखना है, ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस है। इस कारण से क्या होता है, अभी हम Q1 पे हैं, हम इस Q1 पॉइंट से इस Q2 को सीन कर रहे हैं, तो हम Q2 में क्या है, एज ए पॉइंट दिखता है, एज ए पॉइंट सीन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ओके, सेम क्या है, यदि हम यहाँ Q2 से इसको सीन करते हैं Q1 को, तो ये भी हमें क्या है, एज ए पॉइंट दिखता है यहाँ पे, मतलब यहाँ से क्या है, हमको यहाँ पे स्मॉल दिखता है पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। ओके, और मान लो यहाँ पे जब हम इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम करते हैं, मीन्स एक चार्ज आपका यहाँ पे गिवन है Q1 और सेकेंड Q2 यहाँ गिवन है, ये Q2 गिवन है, राइट। तो इन दोनों के बीच की यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल हो गई, तो हम इनको बोलते हैं एक्सटेंडेड चार्जेस, इन्हें कहते हैं एक्सटेंडेड चार्ज कहते हैं, राइट। तो इस केस में क्या होता है, कूलॉम्स लॉ आपका वैलिड नहीं होता, मतलब जब दोनों चार्ज क्या है काफ़ी क्लोज होते हैं, उस केस में हम यहाँ पे कूलॉम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इतना कन्फर्म। सेकंड पॉइंट गिवन है यहाँ पे, बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट, यदि ऐसा गिवन है, ठीक है, मतलब Q1 गिवन है यहाँ पे एंड Q2 गिवन है, यदि दोनों चार्ज यहाँ पे क्या रेस्ट पे हैं, किस पे हैं, एट रेस्ट पे गिवन है, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या रखना है, क्या यहाँ पे कूलॉम्स लॉ का वैलिड है या नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस वैलिड है यहाँ पे। ओके, इसी में देखना एक और पॉइंट, इसी में हमने आपसे कहा बोथ चार्ज आर एट मोशन, इस केस में क्या है, यस या नो। तो क्या रखना, जब भी किसी सिस्टम में आपके दोनों चार्ज क्या है, मोशन में होते हैं, मतलब जो Q1 भी है यहाँ पे और Q2 भी है, दोनों मोशन में हैं, इस केस में क्या होगा, कूलॉम्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ओके, नॉट वैलिड हो जाएगा। क्लियर। इफ़ वन चार्ज एट रेस्ट, वन चार्ज आपका रेस्ट में है, एट रेस्ट, एंड सेकेंड चार्ज एट मोशन। ओके, तो अब क्या होगा इस केस में, मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास वन चार्ज क्या है आपका रेस्ट में है और सेकेंड किस में है, मोशन में है, इस केस में यहाँ पे वैलिड है या नहीं है। तो क्या रखना है, जब कोई भी चार्ज आपका रेस्ट में होगा, ठीक है, एटलीस्ट वन चार्ज रेस्ट में है, तो लॉ वैलिड है आपका। कंफर्म, मतलब दो में से कोई भी आपका एक चार्ज रेस्ट पे है तो कूलॉम्स लॉ पे वैलिड होगा, मोशन देन कूलॉम्स लॉ वैलिड। इतना क्लियर। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। इसको पहले समझते हैं। मान लो यहाँ पे Q1 गिवन है और यहाँ पे Q2 गिवन है, राइट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे R गिवन है। तो हम जस्ट समझते हैं यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे, तो इसमें जैसे एफ ई मीन्स क्या हो गया, एफ ई मीन्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इसको हम लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी आपने आज पढ़ा है। ओके, और आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ था ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम लिखते हैं एफ जी इक्वल टू लिखते हैं, वहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है, जी आता है, तो जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा है। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, अब ध्यान देना है। तो पहले देखते हैं इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी, ठीक है, फर्स्ट। तो सिमिलरिटी यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्या सीन करें दोनों, देखो ध्यान से देखना, यहाँ भी कितना दिया अपॉन आर स्क्वायर गिवन है, और यहाँ भी क्या है अपॉन में आर स्क्वायर है, मतलब इन दोनों लॉ में क्या है जो गिवन है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये दोनों में क्या है, इसकी सिमिलरिटीज़ है यहाँ पे, राइट, ये दोनों में सेम है, यानी कि जो एफ प्रोपोर्शनल गिवन है यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज़ गिवन है। इतना कन्फर्म, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, राइट। और सिमिलरिटी नंबर सेकंड है आपके यहाँ पे, सेकंड गिवन है, सेकंड लिखना है यहाँ पे, फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने फर्स्ट में देखा है, आप यहाँ देखना, यदि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी गिवन है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका भी ये फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जब इसको हम एक्ट करते हैं तो भी आपका इस लाइन के अलोंग ही होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी। और यहाँ पे हमने पढ़ा है एफ ई भी क्या आपका इसी लाइन के अलोंग रहता है, एफ ई भी। ये दोनों में क्या है आपको ये सिमिलरिटीज़ गिवन है,
इसको बोलते हैं कि एक्टिंग अलॉन्ग लाइन जॉइनिंग सेंटर। ये हो गया सिमिलरिटीज यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस में। ओके, अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखते हैं तो हम डिफरेंस क्या है। ओके, तो फर्स्ट देखना, जो हमारे पास गिवन है एफ ई गिवन है। एफ ई मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपका क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव, और साथ में रिपल्सिव भी होता है, राइट। एफ ई कैसा हमारे पास, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है यहाँ पे। बट जो एफ जी होता है, एफ जी में यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव रहता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसमें डिफरेंसेस हैं, इतना कन्फर्म। एंड सेकेंड देखना, तो सेकेंड क्या गिवन है कि एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, मतलब ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, राइट। क्योंकि जब हम यहाँ पे जी यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा यहाँ पे जी, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट कहीं भी आपका रहेगा, ये यूनिवर्सली क्या है, आपको ट्रू है, मतलब ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब जो चेंज नहीं होगा कभी भी। क्लियर। और सेम देखना है यहाँ पे, जब हम बात करेंगे यहाँ पे एफ ई की, तो एफ ई क्या करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। एफ ई डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्लियर। पॉइंट नंबर थर्ड देखना, तो थर्ड में याद रखना है कि जो भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि एफ ई, ये है ग्रेटर देन एफ जी। एफ जी से क्या काफ़ी ये लार्ज होता है। ओके, कन्फर्म। क्यों, क्योंकि जब हम इस के की बात करते हैं, क्या के कांस्टेंट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो इसे लिखते हैं 9 × 10⁹ लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतना कन्फर्म। ये हमारा के हो गया। ओके, और इसकी प्लेस में हम जब बात करते हैं जी, जब हम जी यूज़ करते हैं तो जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से आपको इन दोनों को करना, ऑब्जर्व करना है, जो के गिवन है यहाँ पे कितना है, पावर 9 है और प्लस में गिवन है, राइट। और यहाँ कितना गिवन है, -11 है और नेगेटिव गिवन है। इसका मतलब क्या है कि जो जी यहाँ पे क्या है, काफ़ी स्मॉल है एज कम्पेयर टू के। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन एफ जी होगा। इतना क्लियर। ठीक है, ये इनके डिफरेंस हो गए यहाँ पे कि ये डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। तो अब करना क्या है, आप लोग को यहाँ पहले इतना अच्छे से रिवाइज करना है जो आपने आज पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।